नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा बरसती रहे। मित्रों, लगभग हमारे यहाँ पर पूरा युवा वर्ग, पूरा तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक काफी बड़ा हिस्सा एंजाइटी और डिप्रेशन के चपेट में आ रहा है। हम लोग जब 15 से 20-22 की उम्र तक थे, तब तक तो ये चीजें होती क्या है ये भी मालूम नहीं था, लेकिन आज वो जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है? बहुत अधिक अपने मन को मनोरंजन की तरफ रखना, या बहुत अधिक सुविधाएं होना, या अपनी क्षमता से अधिक कार्यों में व्यस्त होना, अथवा जिन ज्ञान का या जिस ज्ञान का अपने जीवन में कभी कोई उपयोग ना हो रहा है ना आगे होगा, ऐसे ज्ञान में लगे रहना आदि आदि। इसके कारण कुछ भी हो, इसमें एक बात घट जाती है कि हम सतत विचार मग्न अवस्था में रहने लग जाते हैं। बहुत अति विचार होना, जिस कार्य का आज के बातों से कोई लेना देना भी ना हो, ऐसे भी चीजों पर विचार करते रह जाना। अब इन सब से हम छुटकारा कैसे पाए? हाउ टू ओवरलैप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले? इन जो भी लोग इस चीज में अटके हुए हैं, उन सब से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, उसके बाद में ही कुछ विचार पर पहुंचे। देखिए, विचार करना ये हमारे हाथ में नहीं है। आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए। आपको जो विचार आ रहा है या जो विचार आप कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, क्या वो विचार आपने खुद उत्पन्न किया है अपने अंदर? नहीं किया। क्या उस विचार को आप उत्पन्न करना चाहते, या उसी तरह आप रहना या बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं चाहते। अगर ऐसा चाहते होते तो यह प्रश्न या ये तकलीफ ही आप में नहीं आती। तो फिर विचार आते कहां से है? पाश्चात्यों ने तो इस पर एक द सीक्रेट एक बुक लिखी हुई है, व्हाट एन आइडिया सर जी। आप एक आइडिया करो और अपना जीवन बदल लो, तो कर लो आइडिया। ऐसा नहीं होता। जिस तरह वातावरण में हवाएं घूम रही है, इसी तरह विचार भी घूमते रहते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक सत्य में कह रहा हूं। आपने किसी एक कारणवश, किसी एक चीजवश, या अपने जीवन के किसी एक कार्य के प्रति, किसी एक परिस्थिति के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक संपत्ति के प्रति अपने मन को इतना ज्यादा या तो अटैच कर लिया है या तो डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। या तो बहुत ज्यादा आसक्ति में चले गए हो या अनावश्यक विरक्ति में चले गए हो। दो ही कारण है, एक तो बहुत पास चले गए या तो बहुत दूर चले गए। और याद रखना, जीवन में हर चीज एक बैलेंस से चलती है। जैसे जीवन ही ले लीजिए, हमारी सांसें, सांसों के आने और जाने के बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस बना हुआ है, एक सुमधुरता बनी हुई है। जब भी हमारा कोई मूड चेंज होता है तो ये सांसों का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, हालांकि इसको ध्यान करने और पढ़ाई देने में बहुत समय भी जाता है, एकांत भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, गुरु कृपा भी चाहिए। होता है सबके साथ। आप भी ये पढ़ सकते हैं, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब जब ये सांसों का पैटर्न इस ढंग से चेंज होता है, तब तब विचारों में अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है। तो इन विचारों को हम कैसे रोके, कैसे उससे बाहर आए, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी आप विचारों को रोकने जाएंगे या किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में रखने जाएंगे, तो आप देखोगे उसका फोर्स और बढ़ गया है और वो विचार और अधिकता से आने लग गए हैं। आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसमें ब्रेक नाम की सिस्टम है ही नहीं, केवल एक्सीलेटर है।
तो विचारों को छोड़ने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? विचारों को छोड़ने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। विचार ही तो है, क्रिया नहीं आपको करनी है। कम से कम 7 से 8 दिन इस क्रिया को आपने देने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने आप को शांत रखें और किसी भी एक सुखासन का अर्थ होता है जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सको। किसी भी एक सुखासन में शांतता से बैठ जाए और केवल अपने श्वासों पर ध्यान दे। 20 मिनट से पहले उठना नहीं है और 25 मिनट से ज्यादा इसको करना नहीं है। ये बैलेंस बना लीजिएगा। कम से कम 20 मिनट इस क्रिया को करें। बैठ के अपने सांसों पर ही केवल ध्यान दे। बाकी विचार आते हैं आने दीजिए, जाते हैं जाने दीजिए। इस क्रिया को आपको कम से कम 45 दिन और ज्यादा से ज्यादा 120 दिन, बस इतनी ही क्रिया कीजिए। और क्रिया होने के बाद में मेरे वीडियो को कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको क्या हुआ। एक ही बात रखनी है कि किसी भी विचार के प्रति ना अटैच होइए ना डिटैच होइए, ना उसके पास जाइए ना उससे दूर रहिए। बस बैठे रहिए और चारों ओर विचारों का घूमता हुआ मंडल इसको देखें। तब आपको एक बात ध्यान में आएगी कि विचार हम कर नहीं रहे हैं, वो तो हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद की प्रक्रियाएं ध्यान में उतरने की होती है। उसके लिए जब कभी हमारा शिविर हो या जैसा भी आपसे आगे संपर्क बने, उस ढंग से उसका मार्गदर्शन होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए हो तो अवश्य हमें कमेंट करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे वीडियो आप तक और पहुंचा पाएंगे। ये सभी चीजें केवल पढ़ाई से भी नहीं मिलती या केवल तपस्या से नहीं मिलती, केवल गुरु कृपा से नहीं मिलती। तीनों का सम्मिश्रता होती है। और फिर आप जैसे लोगों के प्रश्न होते हैं जो हमें बोलने पर राजी कर लेते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने विचारों को, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखने का सार्थक प्रयत्न सद्गुरुदेव की कृपा से करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।